आज हम आप लोगों को टीका अथवा वैक्सीन तथा टीकाकरण या वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीका क्या है जान लेते हैं। तो टीका वास्तव में मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु अथवा उनके उत्पादों से तैयार किया गया पदार्थ है, जिन्हें यदि शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो बिना रोग उत्पन्न किए ये बचावकारी कोशिकाओं के निर्माण अथवा एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ है कि टीका जो है ये सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से तैयार किया जाता है। यानी जो टीका बनता है, जो वैक्सीन बनती है, ये सूक्ष्म रोगाणु जो होते हैं उनसे या उनके उत्पादों से तैयार किया जाता है। और जब इसे शरीर में डालते हैं तो जब डाला जाता है तो शरीर में एक एंटीबॉडीज बन जाती है और शरीर में प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है, या कह लीजिए कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि टीका हमारे शरीर में किसी खास रोग के प्रति प्रतिरोधक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो शरीर पर एक बार किसी जीव या प्रतिजन का प्रकोप हो जाने पर इससे उत्तेजित होने वाले विशिष्ट लिम्फोसाइट्स की संख्या लसिका अंगों में बहुत बढ़ जाती है। मतलब जब हमारे शरीर में कोई रोग एक बार हो गया या किसी जीवाणु या विषाणु ने यदि हमारे शरीर पर एक बार अटैक कर दिया है, तो जो प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिका कौन सी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। तो यदि जीवाणु या विषाणु ने हमारे शरीर पर एक बार अटैक कर दिया है तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिका लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये उस रोगाणु को याद रखती हैं और जब पुनः वह आता है तो उसे नष्ट करती हैं। मतलब उस रोगाणु से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता बलवती हो जाती है, इसीलिए दोबारा उस रोग के होने की संभावना कम हो जाती है। कई प्रकार के घातक रोगों से बचने के लिए अब चिकित्सा विज्ञान में ऐसे रोगों के लिए शरीर की प्रतिरक्षा पहले से ही स्थापित करने की विधियां हैं। यानी कई तरीके के जो घातक रोग होते हैं उनसे बचने के लिए चिकित्सा विज्ञान में पहले से ही प्रतिरक्षा क्षमता उन रोगों से बढ़ाने की विधियां ज्ञात हो गई हैं। ऐसी एक विधि किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर टीका तैयार किया जाता है। यानी कोई रोग है, उसके रोगाणुओं को मार करके तो उससे टीका बनाया जाता है या टीका तैयार किया जाता है या वैक्सीन बनाई जाती है और फिर उसे इंजेक्शन द्वारा, मुख द्वारा, जैसे पोलियो है तो मुख द्वारा डाला जाता है, शरीर में पहुंचाया जाता है। और बहुत से ऐसे टीके होते हैं जो इंजेक्शन द्वारा डाले जाते हैं, तो उसे ही टीकाकरण या टीका लगाना कहते हैं। चाहे टीकाकरण कहिए चाहे टीका लगाना कहिए, उसे ही वैक्सीनेशन कहा जाता है। इस प्रकार से शरीर में रोगों से संबंधित जो प्रतिजन होते हैं पहुंच जाते हैं, परंतु ये इतनी कम मात्रा में या कमजोर होते हैं कि रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। शरीर में रोग का प्रकोप हुए बिना ही संबंधित प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज जो होती हैं बन जाती हैं और प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। यानी हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। एंटीबॉडीज का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने चेचक की रोकथाम के लिए चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने सन 1798 में चेचक की रोकथाम के लिए चेचक के प्रभावहीन विषाणु का टीका लगाकर टीकाकरण प्रारंभ किया था। टाइफाइड, कुकर खांसी, रोहड़ी रोग या कह ले जिसको डिप्थीरिया कहा जाता है आदि जीवाणु जनित रोगों के लिए मरे हुए संबंधित जीवाणुओं के, जो मर जाते हैं उससे संबंधित जीवाणुओं के टीके तैयार किए जाते हैं। टिटनेस आदि के प्रभावहीन प्रतिजनों के लिए पोलियो, पीत ज्वर, खसरा, चेचक आदि विषाणुजनक रोगों के लिए संबंधित विषाणुओं को प्रभावहीन बनाकर इनसे टीके लगाए जाते हैं। रोहड़ी, कुकर खांसी, टिटनेस बचाव के लिए बच्चों को DPT नामक विषाणु का टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों को याक्षमा अर्थात क्षय रोग से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है।